हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीड क्लासेस सोनी जी चौमू पे। दोस्तों, हम राजस्थान के साहित्यकार पढ़ रहे थे जिसका पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज है हमारे पृथ्वीराज राठौड़। दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़ कहाँ के निवासी थे? बीकानेर के। ये बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र थे और राय सिंह के भाई थे। मतलब पृथ्वीराज राठौड़ के पिता का नाम क्या है? कल्याणमल। और भाई का नाम क्या है? राय सिंह। ये किसके दरबार में कवि थे दोस्तों? तो अकबर के दरबार में कवि थे। अकबर ने इसे गागरोन की जागीरदारी प्रदान की थी। कहाँ की? गागरोन की। डॉक्टर टेसीटोरी ने कहा ये तो डिंगल भाषा का हेरोन्स है। कौन सा हेरोन्स? डिंगल भाषा का हेरोन्स। किसने कहा? टेसी टोरी ने कहा। किसने कहा भाई? टेसी टोरी ने। दोस्तों, एक ग्रंथ है पाथल और पीथल, जिसमें पाथल का अर्थ है महाराणा प्रताप और पीथल का अर्थ है पृथ्वीराज राठौड़। पाथल का अर्थ क्या है? महाराणा प्रताप। और पीथल का अर्थ क्या है? पृथ्वीराज राठौड़। आप ये मत समझना पाथल पीथल इन्होंने लिखा। पाथल पीथल में जो पाथल है वो महाराणा प्रताप का नाम है और पीथल है वो पृथ्वीराज राठौड़ का नाम है। पृथ्वीराज राठौड़ ने ही महाराणा प्रताप का आत्म स्वाभिमान जगाया था। मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था जब महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार करने में था, लेकिन पृथ्वीराज राठौड़ ने महाराणा प्रताप का क्या जगाया था? आत्माभिमान जगाया था। पृथ्वीराज राठौड़ ने 2 किताबें लिखी है दोस्तों। पहली है गंगा लहरी और दूसरी है वेली किशन रुक्मणीरी। पहली कौन सी है? गंगा लहरी। और दूसरी कौन सी है? वेली किशन रुक्मणीरी। ये वेली किशन जो रुक्मणीरी है भाई, कौन सी भाषा में लिखी गई है? उत्तरी मारवाड़ी भाषा में। कौन सी भाषा में? उत्तरी मारवाड़ी भाषा में। दुर्साहाड़ा ने कहा ये वेली किशन जो रुक्मणीरी है वो तो 5वां वेद है और 19वां पुराण है। किसने कहा? दुर्साहाड़ा ने। आगे है आपके प्रसादी प्रसाद मुंशी देवी प्रसाद। और मुंशी देवी प्रसाद अपनी राजधानी जयपुर के थे। कहाँ के? जयपुर के। इनका उपनाम है कानून की माता। कौन सी माता? कानून की माता। यह मारवाड़ का कानून निर्माता था। कहाँ का था भाई? मारवाड़ का कानून निर्माता। इसे आधुनिक इतिहास का उन्नायक भी कहा जाता है। इसने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण का। इम्पोर्टेंट लाइन है, राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा? तो मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए राव जेतसिरो छंद बिट्टू सुजा में जो लूणकरण है उसे कलयुग का कर्ण कहा गया है और राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा गया है। इसने मोहम्मद नैन सिंह को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। क्या कहा है भाई? राजस्थान का अबुल फजल। सर्वप्रथम इसी ने सामाजिक लेखन का कार्य आरंभ किया था। क्या किया था? सामाजिक लेखन का कार्य आरंभ। इसने बाबर नामा, हुमायूं नामा, जहांगीर नामा, औरंगजेब नामा, इन सभी का इसने क्या किया दोस्तों? हिंदी में अनुवाद किया था। किसमें? हिंदी में। और इसने एक भूगोल लिखा, मारवाड़ का भूगोल। क्या लिखा भाई? मारवाड़ का भूगोल। दोस्तों, अगर आपको मैटर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमें भी हमारी मेहनत का फल मिल जाए। आगे है आपके कवि रे कवि, बिहारी कवि। स्टार लगा लेना, क्वेश्चन उठेगा यहाँ से। ये कहाँ का निवासी था भाई? तो ग्वालियर निवासी था। मिर्जा राजा जयसिंह का दरबारी कवि था। मिर्जा राजा जयसिंह ने इसे प्रत्येक दोहे पर क्या देता था भाई? स्वर्ण मुद्रा देता था। क्या देता था? स्वर्ण मुद्रा।
इसने बिहारी सतसई कविता लिखी। कौन सी कवि? बिहारी सतसई। और बिहारी कवि को ही राजस्थान का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शेक्सपियर। तो बिहारी कवि को भाई कोई भी गजल सुनाने पे क्या मिलती थी? एक स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। क्या मिलती थी? स्वर्ण मुद्रा। आगे है नैणसी ही नैणसी, मुहनोत नैणसी। कौन से नैणसी? मुहनोत नैणसी। और मुहनोत नैणसी किसके दरबार में थे भाई? तो मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। किसके? मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के। इस जनगणना कार्य प्रारंभ करने दिया जाता है। मतलब जनगणना का कार्य प्रारंभ भी किसने करवाया था? जसवंत सिंह ने। किसने? जसवंत सिंह ने। मतलब मारवाड़ में जो जनसंख्या जनगणना हुई थी ना, वो जसवंत सिंह ने की थी। आगे है मुहैनोत नैणसी की कुछ किताबें हैं। पहली है मुहैनोत नैणसीरी ख्यात, जो सबसे प्रसिद्ध, सबसे विश्वसनीय, और जिसका हिंदी में अनुवाद दुग्गड़ी दुग्गड़ राम नारायण दुग्गड़ ने। किसने करवाया भाई हिंदी में अनुवाद? राम नारायण दुग्गड़ ने। किसका? मुहैनोत नैणसीरी ख्यात का। मुंडियारी ख्यात का संबंध, नोट लगा के ध्यान है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मुंडियारी ख्यात का संबंध मारवाड़ के शासकों से है, जबकि दयालदासरी ख्यात का संबंध बीकानेर के शासकों से है। मुंडियारी ख्यात का संबंध किससे है भाई? मारवाड़ के शासकों से। और या दयालदासरी ख्यात का संबंध किससे है? बीकानेर के शासकों से। इनका दूसरा ग्रंथ था सर्व संग्रह, जिसे मारवाड़ परगनामी विगत तथा मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर्व संग्रह को? मारवाड़ का परगनामी विगत या मारवाड़ का गजेटियर। आगे है आपके लुइजियो टेसिटोरी। कौन सी टोरी? लुइजियो टेसिटोरी। कहाँ के निवासी थे भाई? इटली के। कार्य कहाँ किया? बीकानेर में। बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने इसको चारण साहित्य संग्रह करने का कार्य सौंपा। किसने? बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने। इसने राजस्थानी बोली की उत्पत्ति सेन ही सेन शोर सेन अपभ्रंश शैली से बताई है। ध्यान रखना, कई लोग गुज्जर बता रहे हैं, लेकिन आंसर आएगा कि टोसीटोरी ने क्या बताई थी? शोर सेनी अपभ्रंश शैली। आगे है गहलोत ही गहलोत, जगदीश सिंह गहलोत। और जैसे अपने अशोक जी गहलोत जी जोधपुर के थे, तो जगदीश सिंह भी कहाँ के? जोधपुर के। और इसे राजस्थान का प्रथम आधुनिक इतिहासकार कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? राजस्थान का प्रथम आधुनिक इतिहासकार। लास्ट है आपके सेठ ही सेठ, कन्हैयालाल सेठ। और कन्हैयालाल सेठिया जो है आपके कहाँ के निवासी है? सुजानगढ़ चूरू के। कहाँ के निवासी है भाई? सुजानगढ़ चूरू के। इनके ग्रंथ है दोस्तों धरती दोरारी, धरती दोरारी, सबद, मिंझर, पाथल और पिथल, जमीन को धनी कुण, और लिल्टास। ये लिल्टास, मिंजर, पाथल और पीथल, दोरारी, ये कई बार एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। आगे है आपके हाडाई हाडा, दुरसा हाडा। और दुरसा हाडा कहाँ के थे? जोधपुर के। किसके दरबार में कवि थे भाई? अकबर के दरबार में। कविता के क्षेत्र में आज तक जितना यश और धन किसको मिला? दुरसा हाडा को। वो किसी कवि को नहीं मिला। सर्वाधिक किसको मिला है? हाडाई हाडा, दुरसा हाडा। इन्होंने पुस्तक लिखी किरतार बावणी। कौन सी बावणी? किरतार बावणी। और एक इनकी पुस्तक है छतरी छतरी विरुद्ध छतरी। तो दुरसा हाडा ने भाई कौन कौन सी किताब लिखी? किरतार बावणी और विरुद्ध छतरी।
दोस्तों अपने साहित्यकार यहीं कंप्लीट होते हैं। कल किस किस साहित्यकार के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। आप चैनल पे यूं ही बने रहिएगा, आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, पूरा का पूरा मैटर आपको अपने नोट्स में से मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका अपना मनीष, रीड क्लासेस सोनी जी चौमू।